अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बंगाल से लेकर राजस्थान तक SIR शुरू, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, इन तमाम 12 राज्यों में SIR का ऐलान किया गया है और इसमें आपको दस्तावेज हर हाल में दिखाना होगा। अब SIR के अंदर जो दस्तावेज मांगा जा रहा है उसमें जो सबसे ज़रूरी दस्तावेज है जो हर भारतीय के पास होना चाहिए वो है जन्म प्रमाण पत्र। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जन्म प्रमाण पत्र आपका आसानी के साथ कैसे बनेगा। अगर आपकी एज 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 80 साल है, तो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। किस प्रोसेस से बनेगा, कैसे आपका बनेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरला, पुडुचेरी, इन तमाम राज्यों में SIR का ऐलान किया गया है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने 11 तरीके का डॉक्यूमेंट्स जारी किया है जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले नंबर पर जन्म प्रमाण पत्र बताया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जन्म प्रमाण पत्र आपका कैसे बनेगा। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा तो बहुत सारी वीडियो आपके पास आएगी, लेकिन क्योंकि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो उनका नहीं बन पाता है। छोटे बच्चों का तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं। तो आप अगर आपकी एज 40 साल है, 30 साल है, 60 साल है, 70 साल है तो आपका ऑनलाइन नहीं बनेगा बल्कि आपका ऑफलाइन बनेगा। तो 3 पूरा प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, आपका बनेगा। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा। एफिडेविट कहाँ तैयार करेंगे? आपको अपना जिला कोड जाना है या उसे अनुमंडल कोर्ट भी कहा जाता है। आप वहाँ पर जाकर किसी वकील को पकड़ेंगे और उनको आप बताएंगे कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। वो आपसे पूरी डिटेल लेंगे, आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, और उसमें ये भी लिखा जाएगा कि ये जो व्यक्ति जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एफिडेविट बन रहा है ये भारत का एक नागरिक है और भारत का ये नागरिक है। तो अगर उसके अंदर दर्शा दिया जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपको एक यहाँ पर एफिडेविट तैयार कर लेना है। एफिडेविट तैयार करने के बाद आपको 4 गवाहों को तैयार करना होगा। देखिए, 4 गवाह आप ऐसे लोगों को गवाह बनाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज 30 साल है, तो जब भी आप गवाह बनाएं तो अपने उम्र से 15 साल 20 साल ज़्यादा उम्र वालों को, जैसे आपकी एज 30 साल है तो आप बनाएंगे 40 साल या 50 साल के उम्र वालों को आप उसके अंदर गवाह बनाएंगे। आप उनको पहले से बताना है कि हमने आपका गवाह के अंदर नाम डाला है। जब आपसे वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर पूरी बात आपको बता देना है। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी एज 70 साल है तो हम अपने एज से ऊपर वालों को कैसे हम इसमें गवाह बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी की एज 70 साल है, अब वो 90 साल के लोगों को अगर ढूंढेंगे वो तो मिलेगा नहीं। अगर होंगे भी तो वो बोलने के लायक नहीं होंगे। हो सकता है वो बिस्तर पर बीमार है या वो बोल भी नहीं पाएंगे। वेरिफिकेशन के लिए जब यहाँ पर आएंगे लोग, जो अधिकारी आएंगे, वो उसका सही तौर पर जानकारी भी नहीं दे सकेंगे। तो इस कंडीशन में आपको अपने बराबर की उम्र का
या 1-2 साल आगे पीछे वालों का भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। ये तमाम चीज़ करने के बाद आपको एफिडेविट, आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगर निगम में जाकर जमा कर देना है, या अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने ब्लॉक में जमा करना है। अब एक जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि लोग ब्लॉक में जाकर जमा तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उनसे टीसी मांगा जा रहा है, वहाँ उनसे एजुकेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो अब अगर आपसे मांगा जाए तो आप उनको बताएं कि हमने तो जो एफिडेविट बनाया है, हमने इसीलिए तो बनाया है कि हमारे पास एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास टीसी नहीं है, हमारे पास 8वीं क्लास का टीसी नहीं है या 5वीं क्लास का टीसी नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे। और हमने इसमें पूरी जानकारी दी है, पूरी सही जानकारी दी है। अगर आपको वेरिफिकेशन कराना है तो आप आसानी से फील्ड वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं। अगर फिर भी वो आपकी बात नहीं मानते या आप जो एफिडेविट कराए हैं आपको वापस कर दिया जाता है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, फिर आपको अपने ज़िले में आ जाना और ज़िले में जाकर आपको यहाँ पर एसडीएम ऑफिस आपको डायरेक्ट चले जाना है, क्योंकि एसडीएम ऑफिस जो होता है यहाँ पर लोगों की एक तरीके से सुनवाई भी होती है। और अगर कोई काम आपके ब्लॉक लेवल से नहीं होता है तो जब आप एसडीएम कोर्ट में जाकर अब जब शिकायत करेंगे तो फिर आपके कागजात का वेरिफिकेशन होगा, उसमें जांच होगा। अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बना दिया जाएगा। लेकिन सही है कि आपका जानकारी उसमें सत्य होना चाहिए और उसमें किसी तरह का आपका कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कोर्ट होता है, वहाँ भी एक तरीके से अधिकारी बैठते हैं, वो पूरी चीज़ को देखेंगे। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन व्यक्ति है और ये बनाना चाह रहा है लेकिन फिर भी इसका नहीं बन रहा है, फिर उसके बाद उनके ऑर्डर पर आपका आसानी से आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्योंकि इस बात पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए कि ये तो अभी एसआईआर है। आप अगर एसआईआर के अंदर जन्म प्रमाण पत्र को जमा करते हैं, उसमें देते हैं, तो आपका एसआईआर का फॉर्म रिजेक्ट होने में 1% का भी शक नहीं है। आपका 110% आपका काम होगा, आपका एसआईआर के अंदर नाम शामिल कर दिया जाएगा। जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसमें आपका नाम होगा। इसलिए क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बन जाता है आसानी के साथ, 2 साल 3 साल 5 साल 6 से 7 साल तक के लोगों का आसानी के साथ बन जाता है। लेकिन जब एज ज़्यादा होती है तो उनका नहीं बनता है, फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको परेशानी होती है। इसी वजह से हमने आपको बताया कि आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका 110% आपका जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।